गुरुदेव कहते हैं, सावन का हर सोमवार भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। लेकिन सावन का आखिरी सोमवार, अगर वो चौथा सोमवार पड़ रहा है, तो वह भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और यह भक्तों के लिए भी विशेष माना जाता है। गुरुदेव बताते हैं, किसी तरीके से एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भावना एकदम सच्ची थी। वह हर सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाता। उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह शिव मंदिर जाके भोलेनाथ को चढ़ा सके। इसी तरीके से जब चौथा सोमवार आया तो वह बहुत उदास हुआ और सोचा कि आज के दिन भी मैं भोलेनाथ को कुछ भी अर्पण नहीं कर पाऊंगा। फिर वह प्रार्थना किया कि चलो मैं एक लोटा जल ही भोलेनाथ को चढ़ा दूंगा। मेरी भावना सच्ची है, मेरा विश्वास सच्चा है, भोलेनाथ वही स्वीकार करेंगे। और वह घर से एक लोटा लेकर निकल गया। सुबह सुबह वह नदी के किनारे गया और नदी में से एक लोटा जल भरा। रास्ते में उसे एक बेलपत्र मिला। उसे बहुत खुशी हुई कि चलो एक बेलपत्र मिल गया। वह नंगे पैर ही शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचने से पहले ही उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह बहुत ही प्यासा था। वह बोला, बेटा, अगर मुझे तुम थोड़ा सा जल दे दोगे तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मोहन सोच में पड़ गया और सोचा कि अगर मैं जल इसको दे दूंगा तो मेरे पास तो सिर्फ जल है, मैं इसे पिला दूंगा तो फिर भोलेनाथ के मंदिर में क्या लेकर जाऊंगा। फिर भी उसने सोचा कि चलो मैं इस बूढ़े व्यक्ति का प्यास बुझा देता हूँ। और उसने उस जल को उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया और मन में विचार करने लगा कि हर जीव में शिव का वास होता है। और उसने पूरे लोटे का जल उस व्यक्ति को दे दिया। उसके बाद और वह खाली हाथ मंदिर चला गया और शिवलिंग के पास बैठकर रोने लगा कि हे भोलेनाथ, मैं 3 बार तो आपको जल चढ़ाया, 3 सोमवार आपको जल चढ़ाया और इस आखिरी सोमवार में मेरे पास एक लोटा जल भी नहीं है जो मैं आपको अर्पण कर सकूं। उसने हाथ जोड़कर भोलेनाथ को भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगा कि मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं रास्ते में एक प्यासे व्यक्ति को आपके लिए जो जल ला रहा था उस व्यक्ति को मैंने दे दिया है। अब मैं आपको क्या अर्पण करूं? मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह एक बेलपत्र है जो अब मैं आपको विश्वास से चढ़ाता हूं। इतना कहकर वह उस बेलपत्र को शिवलिंग पर रख दिया। तभी मंदिर की घंटियां चारों तरफ से बजने लगीं। चारों ओर मंदिर में सुगंध फैल गया। मोहन ने देखा कि मंदिर का पुजारी उसे आश्चर्य से देख रहा है। मोहन डर गया कि ऐसा क्या हो गया। भोलेनाथ तभी उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, आज मुझे सवेरे से बड़ा अच्छा जलाभिषेक मिला है। मैं तुम्हारी सच्ची भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से सब कुछ मनोरथ हासिल हो सकता है। मैं किसी चीज़ का भूखा नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सिर्फ सच्ची भावना चाहिए। फिर उन्होंने मोहन से कहा कि तुम दुखी ना हो। जो तुमने उस व्यक्ति को जल दिया, वह जल उस व्यक्ति को नहीं, वह जलाभिषेक मेरे ऊपर ही हुआ है। इसलिए शिव भक्तों को तो सच में ऐसा विश्वास करके अपने पास जो कुछ भी हो, आपके पास जो कुछ भी हो, बस आप सच्ची भावना से, भगवान भक्ति के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप भोलेनाथ को आखिरी सोमवार के दिन चने की दाल जरूर चढ़ाएं। या गुरुदेव कहते हैं कि आखिरी सोमवार को चने की दाल भगवान को चढ़ाना अति शुभ होता है। एक लोटा जल भी ले जाएं और बहुत प्यार से धीरे धीरे करके 3 बार में वह एक लोटे का जल चढ़ाएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरीके से भगवान ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य रखे, समय से सही काम करे और कठिन परिस्थिति में भी किसी तरीके से विचलित ना हो, वही मेरे लिए बहुत प्रिय है। किसी से द्वेष मत रखे, सब में शिव को ही देखे। प्रेम, करुणा और सेवा ही सच्चा धर्म है। इस तरीके के व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मैं उनकी पूजा को स्वीकार करता हूँ। तो भोलेनाथ, आप देखते ही हैं, भोलेनाथ तो अवगढ़दानी हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो महलों में भी नहीं रहते हैं। इस तरीके से भगवान शंकर सबका जीवन बदल सकते हैं। स्वयं को बदलना है, अपनी किस्मत को बदलना है तो सिर्फ आपके अंदर सच्ची भावना और आपकी सच्ची शक्ति होनी चाहिए। आप हर व्यक्ति में महादेव का ही रूप देखें।
आप अगर किसी गरीब की मदद करते हैं, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देते हैं और अगर पूजा में थोड़ी कमी रह भी जाती है तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है और आप मंदिर में ले जाके सोना चांदी चढ़ाते हैं, उससे भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मन को शांत रखें, कर्म अच्छा करें और फल की चिंता तो बिल्कुल भी ना करें। जो इस भावना से शिव के पास जाता है, भगवान उसकी हर पल सहायता करते हैं, हर क्षण मदद करते हैं। तो इस तरीके से भोलेनाथ की आप आखिरी सावन के सोमवार की आराधना करें और कोई भी ज़रूरतमंद आपको दिखे तो आप उसको ज़रूर मदद करें, उसकी मदद ज़रूर करें। इस तरीके से आपको सावन के, अगर आपने सावन में कुछ भी ऐसा नहीं किया है तो आपको सावन के सारे फल प्राप्त होंगे। आप भोलेनाथ को मन शांत रख के, कर्म अच्छा करके, अच्छे से पूजा पाठ करें। बस भावना अपनी सच्चा रखें, एक लोटा जल ही लेके जाएं और भोलेनाथ पे चढ़ा दें। सावन के चौथे सोमवार की चमत्कारी कहानी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को धन दौलत की कमी नहीं है। भगवान ने ही तो आपको धन दौलत दिया है, फिर उस धन दौलत का क्या है। अगर आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं और भगवान के मंदिर में ले जाके अथाह संपत्ति चढ़ा रहे हैं, भगवान उससे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान हर इंसान में व्याप्त हैं। तो आप गरीबों की मदद करें, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान का ध्यान करें और पूजा पाठ करें। इसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आप हर हर महादेव ज़रूर बोलें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। आपको भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।